हम साधना क्यों कर रहे हैं और साधना करने की क्या जरूरत पड़ी, तो प्रश्न है। क्या आप लोग जानते हैं हम साधना क्यों कर रहे हैं और साधना करने की जरूरत क्यों पड़ी? बोलिए। राम अवतार बाबू, आप जी बताइए। जी। हम साधना क्यों कर रहे हैं और साधना करने की जरूरत क्यों पड़ रही है या क्यों पड़ी? मन, चंचल मन है, इसको एकार स्थित और शांति करने के लिए जो है, और मैं कौन हूँ का परिचय करने के लिए ये साधना करना पड़ा। आपको अपने मन की चंचलता कैसे समझ में आई कि मन को मन साधना? एक ही समय में कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कोई पूरा नहीं होने देता, उसके बाद दूसरा सोचता है, फिर तीसरा सोचता है। मन एक मिनट बैठने नहीं देता शांति से। और ये व्यवहारिक कार्य से सब उब करके यह भी मन में आता है कि कुछ जो है ध्यान साधना भी किया जाए, सत्संग भी किया जाए। इस लालसा से जो है भी हम साधना की तरफ बढ़ रहे हैं। और कुछ है? आपकी बात पूरी हो गई? जी। सुभाष बाबू, आप क्या जानते हैं? वही हम भी जानते हैं, क्या? मन के शांति के लिए मंदिर करना चाहिए।
तो 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम आप लोग बैठते हैं। रामावतार बाबू तो 1067 दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो अभी हमको लगता है 1 महीना हुआ होगा आते हुए। तो जब उनकी वाली आप बता रहे हैं कि वही हमारा भी है, वही हम भी जानते हैं, तो आप जब शुरू किए थे हम, तब तो हम सबको बुलाए थे, उस दिन से क्यों नहीं लगातार आ पाए? जब वही जान रहे हैं तो इनके साथ जब आपको उसी दिन से आना चाहिए ना। खैर कोई बात नहीं। वास्तव में जब हम अनभिज्ञ रहते हैं, हम धर्म कर्म समाज माता पिता कुछ नहीं जानते हैं, एक उमंग होती है। जैसे जन्म से लेकर के आप शुरू करिए। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको आप देखते हैं, जन्मते वो कुछ आंख खोलता भी नहीं, खाली चिल्लाता है। उस समय उसको क्या चाहिए आप बताइए? जैसे ही जन्म लेता है, माँ के गर्भ से बाहर होता है, उस समय में आप लोग तो गृहस्थ हो, उसको दूध बच्चे चाहिए, कई पैदा किए हो, दूध चाहिए उसको, क्यों रोता है? दूध के लिए रोता है, भूख के लिए। नहीं तो दूध क्यों चाहिए? भूख के लिए, उसे तृष्णा है भूख की। जब माँ के पेट में था तब तो उसको रोना नहीं जरूरी था। तब उसको सब अंदर खुराक मिलता था सब। बाहर जैसे निकलता है, प्रकृति के जो नियम में आ जाता है। एनवायरमेंट है उसमें बंध गया वो। जी। और माँ के पेट में था तो वहां भी प्रकृति के नियम में ही था। जी जी, लेकिन व्यवस्था वहाँ। लेकिन उसके चारों तरफ से जब बच्चा बाहर होता है तो आप देखे होंगे कि शरीर के ऊपर उसके कितने मैल जमे रहते हैं। जी दाई उसको साफ करती है जी। और साफ करके वो ठीक करती है। जैसे ही वो पृथ्वी पे गिरता है, रोता है, माँ छाती से लगाती है। तो प्रकृति के नियमानुसार शरीर और मन दोनों एक हैं, क्योंकि पूर्व संस्कारानुसार हैं। जी। तो वो जैसे ही बाहर शरीर होता है तो पेट में उसे महसूस होता है भूख लगा है, तो चिल्लाता है, माँ छाती से लगाती है। अब देखिए आंख बंद है और उसे दूध की जरूरत है, भीतर से मांग करता है। माँ को समझ में पहले से ही रहता है कि बच्चा बाहर निकलेगा तो उसको भूख लगेगा। और प्रकृति देखिए, माँ के नसों में यानी छाती में दूध पहले से ऑलरेडी भर देता है। बच्चा जैसे बाहर निकलता है उसे छाती से लगाती है, दूध तुरंत नीचे उतर आता है। तो वहां से लेकर के और 5 साल की अवस्था तक बच्चे को पढ़े हैं आप लोग कभी? उनके एक एक मिनट की स्थिति को आंख से देखेगा, हाथ पैर चलाएगा, लोगों को बुलाएगा, रोता है, गाता है, हंसता है, सोता है, उसकी हर स्थिति को देखें 5 साल तक। उसे कुछ नहीं पता, लेकिन भीतर से चेतना उसके है, उसको सब पता है भीतर से कि मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। उसको टट्टी लगता है, पेशाब लगता है, वो देखिए उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, तो शरीर से सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो जब वही उसके शरीर में चिपकता है, फिर बाद में निकलने के बाद फिर वो देखिए चिल्लाता है। उसको भी एहसास है कि मेरे शरीर में गंदगी लिपट गई,
वही अपना ही टट्टी पेशाब उसे महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर में लिपट गया, तो चिल्लाता है, रोता है। और चिल्लाने रोने का मतलब है कि वो ये कहना चाहता है कि मेरे शरीर को साफ करो। और किसको इशारा करता है रो करके? जो उसके गार्जियन है, माता, दाई, बुआ, मौसी, जो भी वर्तमान में हो, वो उसके शरीर को साफ करे। तो दूसरा तो कोई नहीं करता, लेकिन माँ दौड़ के जाती है सब काम छोड़ के, क्योंकि माँ को भी पता है कि वो रो क्यों रहा है। वो रो इसीलिए रहा है कि वो अपने ही टट्टी पेशाब करके अपने शरीर में पोत लिया है और उसको बुरा लग रहा है, इसीलिए वो रो रहा है। बात समझ में आई? जी जी। और वहीं से अब वो कितने दिन तक चलता है? 6 महीने तक। और फिर धीरे धीरे भी वो देखिए पटकुइयां चलने भी लगता है, घसीट घसीट के हाथ से खींचता है जी और हंसता हुआ आगे बढ़ता है। तो आप देखेंगे कि पूर्व में गांव में जो मैंने देखा है, शहरों की तो बात अलग है, वो झलुआ रहता है, उसमें माता दूध पिला के या तेल बुकवा पाउडर लगा करके या काजल लगा करके उसको झुलम सुला देती है, जी या उसका अपना बिस्तर होता है उस पर सुला देती हैं। तो वो सब शहर वाले तो भाई उनके पास पैसे हैं, शहर में हर प्रकार की फैकल्टी है, तो नीचे जो है पन्नी बिछा देती हैं बिस्तर की, वो सब काम करते हैं। लेकिन गांव की बात, आप लोग तो गांव में हो तो और उस चीज को देख भी रहे हो, बच्चे के पास कौन सी फैकल्टी मिलती है? तो माँ क्या करती है, जहाँ जो बिस्तर है उसी पे सुला देती है। वो टट्टी पेशाब उसी पे कर देता है, टट्टी ना भी करे, खाली पेशाब ही कर दे, तो उसको गीलापन महसूस होता है, तो भी रोता है। तो माँ क्या करती है, अपने गीले जगह पे लेट जाती है, बच्चे को अपने जगह पे सुला देते हैं सूखे, वो देखिए तुरंत सो जाता है। तो उसको कितना हंसा, बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, चल नहीं पा रहा है, कोई वैसी क्रिया नहीं कर पा रहा, लेकिन भीतर से एहसास कर रहा है कि नहीं। और अपने एहसास जो हो रहा है वह अपने इशारों के द्वारा माँ को समझा रहा है, और माँ उसके इशारे को समझती है। बात समझ रहे? जी ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बड़ी गंभीरता से, जी जी क्योंकि हमारी मनोवृत्तियां हमारे ही बस में नहीं है, हम इन चीजों का एहसास नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हीं चीजों को एहसास करने के लिए हम अपने श्वास को लगातार देख रहे हैं। श्वास एक साधन है, मन हमारा जब इसी पे केंद्रित होगा तो एकाग्र होगा, स्थिर होगा, शांत होगा। जी उसके बाद की हमारी एक एक मिनट की स्थिति, जैसे बच्चा बोल नहीं पा रहा है लेकिन समझ तो रहा है, क्योंकि वह भी वही है जो मैं हूं। जी प्रकृति के नियमानुसार आवाज नहीं निकल रही है, चल नहीं पा रहा, जी लेकिन एहसास तो कर रहा है ना, और जी। एहसास करके अपनी जो उस समय की स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से माँ को संकेत कर रहा है, और माँ भी उसके संकेत को समझ जाती है, क्योंकि वो मैच्योर है, क्योंकि बच्चा उसी का है। बात समझे? जी जी तो मन मेरा बच्चा है, मैं उसका माँ हूं। आत्म स्थिति से जब देखेंगे तो मन मेरा बच्चा है ना, जी मैंने ही पैदा किया है, जी जी और मेरा ही मन, मेरा ही बच्चा मेरे ही चीज को इशारा करता है, लेकिन मैं समझता कहाँ हूं। अगर मैं समझ जाऊं तो इसको, इसके अंदर में जो मैल है भर जाता है, तो वो मैल जो है हम साफ नहीं कर लें। जी जी उसी को साफ करने के लिए संत रूपी माँ शिष्य रूपी बच्चे के हर मनोभाव को समझता है। मैं आप लोगों के हर मनोदशा को समझता हूं, लेकिन क्या मेरे मनोदशा को आप लोग समझते हैं? जैसे बच्चे की हर गतिविधि को माँ समझती है, लेकिन माँ की गतिविधि को क्या बच्चा समझता है? ना, कोई दशा आप लोगों की है, अबोध अबोध है वो। तो हाँ, उसको अबोध क्या है। माँ बोधवान होते हुए भी धीरे 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 उसके सारे
अबोध दशा को बोध दशा में बदलती है, परिवर्तन कर देती है। तभी तो वो जा करके समाज का कोई जिम्मेदार पर्सन बनता है। जी बोलिए। जी बिल्कुल। अब अगर माँ फिर ही छोड़ दे तो आप बता दीजिए कि बच्चा क्या करेगा। अभी कल पेपर में निकला था, उसने उम्र तो नहीं लिखा था, लेकिन वो बाल अपराध के ऊपर लिखा था। एक बच्चा जो है गोरखपुर रेलवे कॉलोनी में कोई मंदिर है, वहां से सफेद धातु मतलब चांदी का गणेश जी और उनका सिंहासन 839 ग्राम का वो था, वो चोरी करके लेकर के जिनमें गोंडा रेलवे स्टेशन पे पकड़ा गया। ठीक है जी अब अभी जीआरपी के लोग, वो कहाँ बैठा था, रेलवे स्टेशन के एकदम बाहरी छोर पे, माने रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही, जी या तो लास्ट डिब्बा या तो इंजन के किनारे वाले जगह पे बैठा हुआ था अकेले। जीआरपी वाले जांच कर रहे थे और जांच में उसको अकेले बैठा हुआ देख करके उसको पूछ बैठे, भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तो उनको जब थोड़ा सा और तो एक प्रश्न किए, उनको कुछ शंका हुआ तो झोला लिया हुआ था, झोले का जांच किए, उसमें से उनको चांदी का गणेश जी और सिंहासन मिला। तो थोड़ा सा कड़ाई के साथ जब पूछताछ किए तो उसने बताया कि मैं गोरखपुर से चोरी करके लेके जा रहा हूँ। तो कहाँ लेके जा रहे हो? बलरामपुर जाऊंगा, वहां इसको बेचूंगा। उसका उन्होंने आकलन किया तो 1,20,000 का वो था। अब छोटा सा बच्चा, ज्यादा 11-12 साल का या 13 साल का रहा होगा, ठीक है। अब बता दीजिए, अगर माँ या पिता उसके ऊपर देख रेख किए होते, वो चोरी करता? बेहिज है। माँ या पिता जो गार्जियन हैं बच्चे के, वो जब उस पर ध्यान देते हैं तो बच्चा गलत दिशा नहीं पकड़ता है। और एक आपको बता रहा हूं, 2 साल का बच्चा, ठीक है, इस समय पे यूट्यूब पे छाया हुआ 2 साल का बच्चा, और वो